हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम पाइथन क्या है हम इसको जानेंगे। देखो, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आसान है समझने में भी, सीखने में भी। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यहाँ पे सही जगह पे हो। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज होने वाली है। बहुत एडवांस लेवल पर जाकर इसे हब बनाया गया है। पहले क्या होता था, सी सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेजेस होती थी, और इन लैंग्वेजेस को सीखना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। और वहाँ पे एक भी इंडेंटेशन एरर अगर हो गई तो आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश हो जाता था। लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है। यहाँ पे भी इंडेंटेशन है, यहाँ पे भी सिंटैक्स एरर आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पाइथन आपको जो सुविधा देती है वो लाजवाब है। यहाँ पर जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो वैसे ही आप समझ लो कि पाइथन भी है। मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश से मेल खाती है, तो सीखने में आपको आसानी होगी, आप जल्दी से सीख पाओगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोडिंग क्या होती है। देखो, कोडिंग एक, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, तो हमने एक दूसरे को कुछ ना कुछ ट्रांसफर किया, फिर दूसरे वाले ने उसे समझ के हमें रिस्पॉन्स दिया। वैसे ही कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देता है। लेकिन कंप्यूटर को जो इनपुट चाहिए वो इन लैंग्वेजेस के द्वारा दिया जाता है, और कंप्यूटर फिर उसे 0101 में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे होकर आपको एक आउटपुट मिलता है। और ये लैंग्वेजेस सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने अगर इसे सीख लिया तो आप बहुत अच्छे से आगे जो फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे फाइट ले पाओगे। क्योंकि आज जिसे कोडिंग आ रही है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टूल्स थे वो चलाने आ रहे हैं, जिसका लॉजिक स्ट्रांग है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो लोग फटाफट से कम समय में अपना जो आउटपुट है उसे निकाल रहे हैं, और उनको फिर कंपनीज प्रायोरिटी में ले लेती है, और ऐसे लोगों की जॉब फट से लग जाती है, और फिर हम पीछे रह जाते हैं। ताकि ये जो स्किल्स है ये हमने इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होता। एकेडमिक करियर के अलावा भी जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज है ये हायरिंग पे असर डालती है। कंपनी की जो चॉइसेस है वो चेंज होती जाती है, स्किल सेट्स बदलते जाते हैं, और जो व्यक्ति फिर एकेडमिक से बाहर निकलता है तो फिर उसे अलग से जाके कुछ कोर्स करना पड़ता है जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो जो लोग एकेडमिक्स में ही है, अभी डिग्री में है, तो अगर वो पहले से ही जान जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगले 10 साल आईटी कैसी चलने वाली है, तो आप सही जगह को क्रैक कर पाओगे, और फिर आपको एक अच्छा जॉब भी मिलेगा, और एक कहते हैं ना कंटिन्यूस इवॉल्विंग नेचर, एडेप्टेबल नेचर आप अपने अंदर डाल पाओगे। इसलिए ये सब सीखना जरूरी है। तो पाइथन में क्या क्या हो रहा है, देखो, 1,33,000 लाइब्रेरीज पाइथन में है। क्या ये सारी की सारी हमारे लिए जरूरतमंद है? बिल्कुल नहीं। आपको पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेना है पाइथन का। उसे सीखने के बाद आपको आपका करियर डिसाइड करना है, आप किस साइड जाना चाहते हो। आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हो, आप फ्रीलांसर बन के वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। आप कोई भी सेक्टर चूज करो, पाइथन की लाइब्रेरीज उस हिसाब से आपको आपकी करियर प्रोफेशन में यूज करनी पड़ेंगी, और आपको बहुत मदद भी करेंगी। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है ग्रैंट एंडरसन का, 3 ब्लू 1 ब्राउन करके, या फिर 3 ब्राउन 1 ब्लू करके। तो वो बंदा पूरी वीडियोस अपनी पाइथन से बनाता है। ठीक है, और जो डेटा एनालिस्ट है वो तो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि उसका काम पाइथन के बिना चल जाए। पाइथन कितने भी बड़े डेटा सेट्स संभाल सकती है, और इसलिए ही ये फेवरेट लैंग्वेज है। बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, नेटफ्लिक्स ये आज पाइथन का यूज़ कर रही है, और आने वाले समय में इसके जो शेयर्स है वो बढ़ने ही वाले हैं। तो अभी से शुरू कर दो। देखो, अगर आपको सिर्फ कोड रीड करना भी आ गया ना तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट देके कोड जनरेट कर रहे हो, और वो कोड आपको समझ में भी आ रहा है, और फिर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो उस कोड में। दैट्स इट। ये सब आपको आ गया तो आप 50-60 के आसपास आपका काम हो चुका है। लेकिन ये सब मैन्युअली हो रहा है। ठीक है, मतलब
आपने अभी तक खुद कुछ ऐसा सीखा नहीं है। ये सब आपको एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेस के द्वारा मिल रहा है। लेकिन जो खुद से कोडिंग करना होता है, जो क्लाइंट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के करना होता है, वो तभी हो पाएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आप गहरे समंदर में उतरोगे। खूब सारी प्रैक्टिस आपको इनेबल करती है कि आप फिर मॉडिफाई भी कर पाओ जो आपने एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स दिया है चैट जीपीटी से। ठीक है, तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप करो, मान लो कोई एक टॉपिक है जिसमें आप अटक रहे हो, ठीक है, तो चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको और आसान भाषा में समझा देगी। अगर उसकी भाषा समझ ना आए तो ग्रॉक पे चले जाओ, ग्रॉक को फिर से पूछ लो कि बात है क्या। ठीक है, इस तरीके से एक ही टॉपिक होगा और आप 3-4 जगहों से उसे पढ़ रहे होंगे, तो आपकी जो बैंडविड्थ है उस सब्जेक्ट को समझने की वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब वो जमाने गए कि किसी टॉपिक को एक ही जगह से समझना है। ठीक है, अब मान लो मैं आज वर्किंग विद फाइल कंटेंट्स पाइथन में इस टॉपिक को कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया बुक से इतना, तो मैं गया चैट जीपीटी पे, मैंने वहाँ से थोड़ा पढ़ा, फिर मैं ग्रॉक पे गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा, यानी 3 बार पढ़ा मैंने अलग अलग कंटेक्स्ट में। तो वो जो पूरा जो सब्जेक्ट है वो दिमाग में मेरे बैठ गया। तो ये चीज़ क्या है, देखो हमें वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझ लेनी है और ये आगे चल के हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, हमें ये समझना है। हम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस यहाँ पे रटने के लिए नहीं बैठे। और इंटरव्यू में भी अगर आप जाओगे ना जब, तो चाहे आप टेक्निकल क्वेश्चंस की जवाब सही से ना दे पाओ, लेकिन अगर आप कोडिंग कर सकते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंटली मुझसे ये कह सकते हो, मैम आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, मैं उसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मुझे बाहर निकाल देना, क्योंकि प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैंने थ्योरी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए बड़े से बड़ा प्रॉब्लम इतने लॉजिक से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उतनी कर रखी है। ये कॉन्फिडेंटली आप अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हो, तो ये ताकत होती है। ठीक है, अलग अलग जगहों से ज्ञान लेना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, चैट जीपीटी है, एक बुक रखो अपने साथ और 3-4 जगहों पे वही टॉपिक सेम टॉपिक डाल के देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो उस टॉपिक के ऊपर। एक स्लो जाना है, फास्ट नहीं जाना है, फास्ट जाओगे तो गिरोगे। ठीक है, स्लो स्लो जाओ, कंसेप्ट क्लियर करके जाओ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने अभी तक कितने कोर्सेज करे पता है, मैंने हार्वर्ड का एक कोर्स किया है बेसिक पाइथन का, उसके बाद मैं एक बुक को रेफर कर रहा हूँ पाइथन के लिए, और बीच बीच में मैं चैट जीपीटी को देख लेता हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो भी मुझे कुछ सिखा देता है उसको लेकर। तो ये सब चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें आगे सरक रही है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ये सही तरीका होगा। बस बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो, इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।